नाउ व्हाट नेक्स्ट डिस्कस करने वाले व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, यस, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, बट एक्चुअली हम यहाँ उसको फिर से डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, क्लियर है। तो वर्ड एक्चुअली ये हमने पढ़ा भी था एक्चुअली अबाउट द वर्ड, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो तब वहाँ पर पढ़ा था ना वर्ड सॉल्युबल लिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यस, क्लियर, यस। मतलब सी ना वर्ड यही क्वेश्चंस को ये लोग ना वर्ड डिफरेंट वे में दे कैन आस्क टू यू इन द एग्जाम्स, सॉल्युबल लिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड RX, सॉल्युबल लिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यस। तो अल्टीमेटली व्हाट दे आस्क्ड टू यू, अल्टीमेटली उन्होंने आपको यही पूछ लिया, आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस आपको अरेंज करना है, क्लियर, ओके। एग्जाम में जैसे है ना व्हाट इज सॉल्युबल लिसिस, व्हाट डज इट मीन, दैट्स मीन व्हाट एक्चुअली उन्होंने वो सॉल्वेंट लिया है, क्लियर, उन्होंने व्हाट एक्चुअली सॉल्वेंट लिया है। तो मतलब समटाइम्स व्हाट दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड, दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड मिथेनोलिसिस, मतलब व्हाट, मतलब उन्होंने भाई मिथेनॉल लिया है ना व्हाट, तो मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट दिया है, क्लियर। सो डोंट बी कंफ्यूज है ना व्हाट, समटाइम्स दे यूज द वर्ड इथेनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो अल्टीमेटली what is here the word ethanol is a solvent, so don't be confused with that actually, it is a word soluble lisis of alkyl halide, so ultimately they are going to ask to you a stability of carbocations also, what actually sometimes ना what यही questions को how they ask to you, यही questions को they can the rate of reactions towards SN1, rate of reactions towards SN1, yes। मतलब अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स है ना, जब भी अगर SN1 रिएक्शन की बात होती है तो अल्टीमेटली व्हाट आपको एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ढूंढना है, दैट्स इट, क्लियर, राइट। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली रिएक्शंस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आ गया तब भी आपको एक्चुअली आपको उसके बारे में ही करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स या विथ AgNO3, यस, क्लियर, दैट्स व्हाट सी क्वेश्चंस एक ही है, बट व्हाट पूछने के तरीके बहुत सारे डिफरेंट है, यस, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट इन द एग्जाम्स। एग्जाम में आपके फंडामेंटल्स तो सेम ही होते हैं, पर उनका पूछने का तरीका बहुत अलग होता है, क्लियर। Sometimes they can also ask to you like this, you know what they ask to you, precipitations of AgX क्या होगा, तो व्हाट रिएक्शंस विथ AgNO3, यस, ऑब्वियस है ना, सी तो सिंपल थिंग ना व्हाट, जो आपका मोर रिएक्टिव है तो क्या होगा, तो व्हाट द मोर प्रेसिपिटेशन ऑफ द AgX, अगर लेस रिएक्टिव है तो व्हाट इज दिस, लेस प्रेसिपिटेशन ऑफ द AgX, क्लियर, यस। तो मतलब व्हाट दैट्स मनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स एक्चुअली। सो एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत इजी होता है, क्लियर, बट एक्चुअली उनका पूछने का तरीका, द वे ऑफ आस्किंग दैट्स अ डिफरेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज इन द एग्जाम्स। अल्टीमेटली व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, वही आपका सॉल्युबल लिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड से, वही आपका मिथेनोलिसिस, इथेनोलिसिस, ओके। समटाइम्स ना व्हाट इथेनॉल समटाइम्स दे कैन यूज यू नो व्हाट एसिटिक एसिड, तो व्हाट दे यूज द वर्ड एसिटोलिसिस, सो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज, यू नो व्हाट यहाँ पे क्या उन्होंने एसिटिक एसिड को यूज किया है, यहाँ पे व्हाट उन्होंने एसिटिक एसिड को यूज कर लिया है, तो दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड एसिटोलिसिस, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट एक्चुअली। एंड द व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑफ विद अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को अरेंज करो। ऑल्सो व्हाट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3 या रिएक्टिविटी विद AgNO3, ऑल्सो व्हाट प्रेसिपिटेशन ऑफ द AgX, सो मतलब व्हाट डिफरेंट वेज ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम्स। अल्टीमेटली आपको ढूंढना क्या है, अल्टीमेटली आपको ढूंढना यही है, तो आपको ढूंढना है योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, क्लियर, ओके। जैसे एक्चुअली हम लोगों ने जैसे ना व्हाट ऐसे डिस्कस किया था कि बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस क्या है, तो जनरली ना व्हाट जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या सोचते हैं ना व्हाट, जैसे हमने पढ़ा है कि टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन द मिथाइल, क्लियर, मतलब व्हाट ये हमारे दिमाग में आता है, क्लियर, ये हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है। एग्जाम्पल सपोज दिस, जैसे एक्चुअली जैसे ये ना व्हाट हैपेंस
टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड द मिथाइल। सी व्हाट, सबसे पहले व्हाट हमारे ओके वो सही भी है, ये आपका सही भी है, बट एट व्हाट, अप टू व्हाट, बिकॉज यू नो व्हाट, दैट्स फंडामेंटल, यू कांट अप्लाई हियर, दैट्स फंडामेंटल, यू कांट अप्लाई हियर। मैंने आपको स्टेबिलिटी का एक अलग से ऑर्डर बताया था, मैंने आपको वो आपको याद रखना है, क्लियर। व्हाट एक्चुअली हमने आगे भी मैं आपको लिखवा था और यहाँ भी फिर से लिखवा रहा हूँ, एरोमेटिसिटी, यस, देन द व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, देन द व्हाट, RHI, resonance, hyperconjugations and the inductive effects, and the what, percentage as character, percentage as character, और last is what, anti aromatic, last is what anti aromatic, clear। the last is what, so ultimately what happens कि ये आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को भूल जाना है, ये आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को आपको, राइट, आई एम सॉरी एक्चुअली, फॉरगेट अबाउट दिस ऑर्डर ना, ये ऑर्डर का आप भूल जाओ ना व्हाट, अभी आपको याद रखना है यही ऑर्डर रखना है ना, अभी आपको रखना है याद यही ऑर्डर, एरोमेटिसिटी, सब्स्टिट्यूटेड, RHI, परसेंटेज एज कैरेक्टर एंड द व्हाट, एंटी एरोमेटिक, क्लियर। ओके, इससे पहले है ना, उससे पहले एक्चुअली आपका यहाँ पे एक मिसेलिनियस, इससे पहले आपका एक मिसेलिनियस कार्बोकैटायन भी है, यस, इससे पहले आपका एक मिसेलिनियस कार्बोकैटायन भी है, वो इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। कौन है उसका, ओके, तो एट फर्स्ट हम लेंगे बारी बारी कि एक्चुअली क्या है, यस ना व्हाट, मिसेलिनियस का ये एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, यस। व्हाट इज दिस, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस, यस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। अराइजिस कि सर यहाँ तो स्ट्रेन आएगा, सर यहाँ तो ये आएगा, वो आएगा, दिस, सो प्लीज, है ना, यहाँ पे ना व्हाट, इसको याद रखो, इसको हम पढ़ेंगे कि व्हाई मिसेलिनियस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्लियर। ओके, अभी हम लेते हैं बारी बारी, क्या एक्चुअली हमें कैसे आइडिया आएगा कि हमें किसको कौन सी कैटेगरी में डालना है, राइट। मैंने परसेंटेज एज कैरेक्टर बारे में मैंने आपको बताया था कि whenever your charge lying on a double bond or triple bond, you have to apply fundamental of percentage as character. Example what, actually example is this, whenever your charge lying on a double bond or triple bond, मतलब what, you have to apply the fundamental of percentage as character, yes। मतलब अगर आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ गया तो आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर का ही फंडामेंटल अप्लाई करना है, यस, क्लियर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। ओके, तो कैसा अरेजिंग कि सर रेजोनेंस सिंपल यार, रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज दैट्स अ बेंजाइलिक एंड अलाइलिक, जो भी आपके बेंजाइलिक अलाइलिक वाले एग्जाम्पल है, तो व्हाट, ऑल आर फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ इन द व्हाट, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक, क्लियर, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक, क्लियर। ओके, तो कैसा अरेजिंग, सब्स्टिट्यूट में कौन आएगा, यस, सब्स्टिट्यूट में कौन आएगा, आपका कोई ऐसा कैटायंस लाइक एग्जांपल ऑफ CH2+, तो व्हाट, उसके बगल में व्हाट, कोई हेटेरो एटम्स है लाइक दिस, दैट्स हेटेरो एटम विद द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेटेरो एटम with the lone pair of electrons, yes, that's the what, that's the falling in category of, that's the what, falling in category of substituted carbocations, yes, that's the what, क्या आपका कोई कार्बोकैटायन से उसके एडिशन में कोई हेटेरो एटम्स है, सो मतलब व्हाट, यस, दैट्स द फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। तो कैसे अरेजिंग, हाइपरकॉन्जुगेशन में व्हाट एक्चुअली आपको दिखाया यही आपका आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशंस एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, यही आपका आ जाएगा, इज दिस, क्लियर, बिकॉज व्हाट, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, अल्फा कौन है, ये अल्फा, दैट्स अल्फा अल्फा अल्फा, तो क्या होगा अल्टीमेटली व्हाट, 3 3 6 3 9, द व्हाट, 10 नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस, मतलब व्हाट, अगर उसके अल्फा के पास अगर H है तो मतलब व्हाट, यस, यू हैव टू अप्लाई द फंडामेंटल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, ओके, यस ना व्हाट, इसलिए देखो है ना व्हाट, RHI है ना व्हाट, मैं बार बार रिपीट कर रहा है ना बेसिक में कि RHI का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर रेजोनेंस है तो यू हैव टू अवॉइड दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। अगर रेजोनेंस दोनों में कॉमन हो रहा है देन यू हैव टू गो फॉर द व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्लियर। अगर रेजोनेंस है तो डोंट वांट टू सी द हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। रेजोनेंस इज एब्सेंट, अगर रेजोनेंस एब्सेंट है
देन व्हाट यू हैव टू गो टुवर्ड्स द हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर वो भी एब्सेंट है देन व्हाट यू हैव टू गो टुवर्ड्स द इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्लियर? तो मतलब व्हाट एक्चुअली आपका दिस ओके। एरोमेटिसिटी हमने ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ लिया है। क्लियर? तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका कौन सा है, दैट इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल्सो व्हाट दैट इज योर ऑल्सो एरोमेटिक। यस, ये दोनों आपके एरोमेटिक है। ओके, एंटी एरोमेटिक में कौन आएगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, ये सर क्वेश्चंस अराइजिंग कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड सब आएंगे, नो, द बिकॉज ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। यस, द बिकॉज ऑफ चार्ज, वही कंपाउंड को आपको एरोमेटिक के अंदर काउंट करना है। क्लियर? द बिकॉज ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बिकम एंटी एरोमेटिक, तो उसको ही आपको उसके अंदर, राइट? तो यस, दैट्स योर रियल ऑर्डर। क्लियर? कीप इट इन द माइंड्स कि ये आपका रियल ऑर्डर है। क्लियर? कि एक्चुअली कोई भी आपको पूछता है कि भाई अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, एसिटोलिसिस, ये वो फलाना ढिकना, तो मतलब व्हाट, ये आपको ऑर्डर को फॉलो करना है। क्लियर? रिएक्टिविटी विद द AgNO3, AgX प्रेसिपिटेशंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपको आगे दिखाया है। क्लियर? तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस, तो व्हाट आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, RHI, percentage as character, and the what, anti aromatic, that is the most important things. Clear? So what, that order you have to must be followed. Clear? So what, okay, this, okay, now what the questions arising, why it is miscellaneous, yes, or what happens here, why it is miscellaneous or what happens here, yes, कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी क्यों बढ़ गई। ये बेसिकली जैसे ना व्हाट मैं आपको बता दूँ, चलिए ना, जैसे हमने पढ़ा है ना व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। यस, तो ये ना व्हाट ये भी आपका व्हाट एक्चुअली फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। यहाँ पे क्या होता है कि व्हाई इट इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। ओके, तो हम पर्टिकुलर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे व्हाट दैट्स योर स्ट्रक्चर्स, दैट्स CH H and H. What is this? This is the MTP orbitals. यहाँ पे क्या होता है ना, what the because of strand ring, यहाँ पे क्या होता है, इनका जो overlap है ना, what happens? That's overlap, you know, is like this, you know what, overlap slightly out of plane. Overlap is what, slightly overlap of plane. ये आपका field है, ये आपका field है, clear? Slightly overlap actually like this है ना, what जैसे ये है और ये is like this, clear? ये आपका सी, ये आपका जो प्राइमरी इज दिस, और ये स्लाइटली ओवरलैप ये होता है, और यहाँ पे ये एम्प्टी है। व्हाट हैपेंस, द फील्ड इज व्हाट, द फील्ड इज गिवन टू बैक बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यस, बैक बॉन्डिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल, बिकॉज ऑफ द व्हाट, ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल। इसकी जो फील्ड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके एम्प्टी, व्हाट हैपेंस, द बोथ आर ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल। मतलब व्हाट, द बैक बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, बैक बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू MTP orbitals of your carbocations, MTP orbitals of the carbocations. Yes, because of that, what happens, the stability is going to become much more increases. Yes, one of the most important questions और one of the most fantastic questions। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ओके, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्यों हुआ, बिकॉज ये इसकी जो फील्ड p ऑर्बिटल और MTP ऑर्बिटल, व्हाट हैपेंस, इसकी फील्ड p ऑर्बिटल्स, इसके MTP ऑर्बिटल्स, व्हाट दे आर ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल। तो बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ व्हाट, बैक बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, बैक बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू MTP ऑर्बिटल्स ऑफ योर कार्बोकैटायंस। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग्स व्हाट हैपेंस, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यस, तो वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चंस। क्लियर? तो मतलब व्हाट, ये आपको ऑर्डर को फॉलो करना है, राइट? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस ऑर्डर है, राइट? ओके, क्लियर? ओके, ये तो आपका हो गया एक्चुअली। अगर हम बात करते, ओके, ये आपका एक ये ऑर्डर है। ओके, क्लियर है ना? तो एक ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर? अगर हम जैसे बात करते हैं ना व्हाट, अगर हम बैक टू यहाँ आ जाए, जैसे चलिए अगर हम बात करते हैं जैसे ना व्हाट, जैसे आपका कार्बोकैटायंस, तो वो बेसिकली क्या है, अगर हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो बेसिकली दैट्स व्हाट, दैट्स sp2। यस, दैट्स sp2
What does it mean? What does it mean? It is a what? Trigonal planar. Yes, TGP. What is that? That is a what? That is a trigonal planar. That is a what? Trigonal planar. हाँ, वो आपका trigonal planar है. Clear? Yes. No. What? Very very interesting. Yes. That is the reasons. Yes. So because of that, what happens here? Yes. कार्बोकैटायंस इज डू नॉट एग्जिस्ट एट ब्रिजेड कार्बन. यस प्लीज ना वर्ड यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना. यस, व्हाट एम आई गोइंग टू यूज द वर्ड ब्रिजेड कार्बन. मतलब आपका ब्रिजेड कार्बन ये है ना. आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड कि ब्रिजेड कार्बन पे आपका कैटायन पॉसिबल नहीं है. यस, ब्रिजेड कार्बन पे आपका कैटायन पॉसिबल नहीं है. यस, व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस इन द ब्रिजेड, व्हाट हैपेंस ना, their shape is like this. Clear? Yes. यहाँ पे एक छोटा सा गैप है. क्लियर? दैट्स कॉनकेव, उसको बोलते हैं कॉनकेव. यस. व्हाट हैपेंस? ये तो sp2 है. व्हाट इज दिस? ट्रायगोनल प्लेनर. तो व्हाट इज दैट? ब्रिजेड कार्बन इज नॉट प्लेनर. आपका जो ब्रिजेड कार्बन है ना, वो आपका प्लेनरिटी को एडॉप्ट नहीं करेगा. यस, द बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आपका ब्रिजेड कार्बन इज डज नॉट एग्जिस्ट. बट दैट इज अ प्रूफ. दैट इज द प्रूफ कि हाँ कि मेरा कार्बोकैटायन हमेशा ट्रायगोनल प्लेनर होता है. क्लियर? मेरा वर्ड जो ट्रायगोनल प्लेनर हमेशा एक्चुअली ये होता है. ओके, सी नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. क्लियर? ओके, तो इसको ही बोलते हैं व्हाट ब्रेड्स रूल. यस, इसको ही बोलते हैं व्हाट एक्चुअली आपका जो ब्रेड्स रूल है वो वही है. यस, व्हाट इज दैट? दैट इज अ व्हाट? ब्रेड्स रूल. ब्रेड्स रूल. व्हाट इज अ ब्रेड्स रूल? ब्रेड्स रूल इज व्हाट? कि ब्रिजेड alkene is not possible. Yes, the Bridged cation and the Bridged alkene is not feasible here. The Bridged cations and Bridged alkene is not feasible here. Why? Because you know alkene क्या होता है? Alkene is what? Also sp2 hybridizations. तो what happens? अगर sp2 hybridizations है तो वो तो आपका ट्रायगोनल प्लेनर होना ही चाहिए. वो तो आपका ट्रायगोनल प्लेनर होना ही चाहिए. यस, सो बिकॉज ऑफ दैट, यस ना, दैट्स योर ब्रेड्स रूल कि ब्रिजेड कैटायंस एंड द ब्रिजेड अल्कीन्स इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म. वो पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर? आपका प्लीज ना व्हाट, ये आपका बॉक्स रूल है. प्लीज ये अपने माइंड में फिट कर दो. ये अपने माइंड में फिट कर दो. द ब्रिजेड कैटायंस एंड द ब्रिजेड अल्कीन इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म. वो पॉसिबल ही नहीं है, बनेगा ही नहीं. भाई sp2 है ना यार. sp2 मतलब व्हाट? मुझे तो कुछ भी करके ट्रायगोनल प्लेनर बनना है. यहाँ तो क्या हुआ? यहाँ तो व्हाट हैपेंस? वो आपका ट्रायगोनल प्लेनर हुआ ही नहीं. यहाँ तो what happens? यहाँ तो what? The because of that actually what? No, what? That's a concave like this. Clear? Like this. So what happens? That's no what? Yes. What you require? You require this. but यहाँ तो क्या हो रहा है? यहाँ तो ये हो रहा है. Clear? So what? Because of that, no, for Bridged cations and Bridged alkene is not feasible here. Okay, but sometimes in the exams they are going to be confused to hear. Okay, what they are going to ask to in the exams. उन्होंने आपको एग्जाम में what यही चीज़ को पूछ लिया. क्लियर? क्वेश्चंस यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया. अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. यस, तो मतलब व्हाट? यहाँ पे आपका सिंगल नंबर ब्रिज था, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया. यस, as the number of bridge carbon atom increases, what happens? Then what? Slightly they are going to become planar. Clear? Right? यहाँ पे एक ही था तो क्या हुआ? ओके, इससे भी पहले ये आएगा, इससे भी पहले ये आएगा. वो तो बिल्कुल प्लेनर है ही नहीं. This is not a planar at all. This is not a planar at all. Clear? ये तो आपका प्लेनर है ही नहीं. Clear? ये तो आपका प्लेनर है ही नहीं. क्लियर? यस, इससे भी पहले एक्चुअली है. राइट? इससे पहले आएगा. What? Sorry, this is not exist at all. But what they asked to you? Arrange the order of that stability. Yes. तो क्लियर? क्या आएगा? सपोज ये आपका A है, सपोज ये आपका B है, सपोज आपका C है. इन द C व्हाट हैपन्स? इन द C व्हाट हैपन्स? आपका जो भी होता है ना ब्रिजेड, दैट्स इंक्रीजेस. यस, मतलब व्हाट? एज अ व्हाट? योर रिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस. यस, सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट हैपन्स? C B A.
CBA is the answer. CBA is the answer. Yes. So मतलब what? That's a very interesting questions. Clear? Now see, एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में यही क्वेश्चंस को, एग्जाम में ना what यही क्वेश्चंस को हाउ दे रिप्रेजेंट अगेंस्ट यू, वो आपके सामने यही क्वेश्चंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सी क्वेश्चंस वही है, बट व्हाट उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है. क्लियर? क्वेश्चंस वही है, उनका व्हाट रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है. क्लियर? यस. व्हाट दे आस्क्ड यू अरेंज द ऑर्डर. व्हाट दे आस्क्ड यू अरेंज द ऑर्डर. देखो ABC. यस, ABC. व्हाट हैपेंस हियर इन केस ऑफ C? क्या हुआ? आपका जो ब्रिज है ना, what number of carbon atoms बढ़ गए. yes, number of, what, as the number of carbon atom increases in the ring, what happens? What slightly add up the polarity. Clear? what ये यही है. the both the C are same, both the B are same, both the A are same. just check it. ये मैंने ABC यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, ये मैंने ABC यहाँ. सी एग्जाम में ये होता है ना, what एग्जाम में क्वेश्चन से ही होता है, एग्जाम में क्वेश्चन से ही होता है. क्लियर? बट दे आर आस्किंग लाइक दिस. सो वी कंफ्यूज है ना, व्हाट वी थिंक. हम यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ढूंढते. आई एम सॉरी यार, जब भी अगर ब्रिजेड कैटायन आ गया, यू डू नॉट वांट टू फाइंड आउट द हाइपर कॉन्जुगेशंस. के लिए भूल जाओ है ना. व्हाट यहाँ तो आपको ऐसा कोई फंडामेंटल यहाँ अप्लाई नहीं करना है. व्हाट ब्रिजेड पे कैटायन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल ना. तो ब्रिजेड पे आपका कैटायन पॉसिबल है ही नहीं. ओके मतलब है, तो व्हाट अपन उसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है. बट समटाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क दिस ऑर्डर. चलो इसमें से बताओ. Clear? Yes. Then what happens? C is much more stable. Then the B, then the A. C, B, A. Okay, जितनी रिंग छोटी रहेगी, that's not feasible at all. यही आपका ब्रेड्स रूल है. ब्रेड्स रूल क्या है कि ब्रिजेड पे कैटायन एंड ब्रिजेड पे अल्कीन इज नॉट फिजिबल. ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज ना. दैट्स कम्स एवरीवेयर ना. व्हाट ये चीज़ आपकी हर जगह आएगी कि ब्रिजेड पे कैटायन एंड ब्रिजेड पे अल्कीन इज नॉट फिजिबल. ये पॉसिबल नहीं है. बट दैट्स नॉट स्टेबल. क्लियर? सो मतलब व्हाट सेम चीज़ एक्चुअली, सेम चीज़ इसके लिए भी मतलब एक्चुअली दे कैन दिस. यस सेम एक्चुअली. ओके, यहाँ भी ऐसा आपको पूछ लिया कि व्हाट अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो आपको व्हाट आपका आंसर यही आएगा CBA. क्लियर? यहाँ भी आपका आंसर आएगा CBA. सपोज इट्स ABC, तो CBA. यस, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना है. क्लियर? यहाँ पे आपको अपना वाला फंडा अप्लाई नहीं करना है. क्लियर? तो यहाँ पे वो चीज़ को गलती मत करना. राइट? वहाँ पे वो चीज़ की गलती मत करना. राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. क्लियर? सो यहाँ पे ना व्हाट आपका CBA इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. राइट? आपका ब्राइट्स रूल. व्हाट इज द ब्राइट्स रूल? ब्राइट्स रूल क्या है? ब्रिजेड कैटायंस एंड द ब्रिजेड अल्कीन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट स्टेबल एट ऑल. द ब्रिजेड कैटायंस एंड ब्रिजेड अल्कीन इज नॉट स्टेबल. क्लियर? ये आपका ब्राइट्स रूल है. सो मेक इट द बॉक्स रूल. क्लियर? मेक इट द बॉक्स रूल. तो ये आपका व्हाट एक्चुअली ये आपका अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस होगा. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली ओके लेट्स सी ना, आपका अलग था. अभी यहाँ पे आते हैं जैसे व्हाट ये क्लियर है. ओके, मैंने आपको बोल दिया मिससेनियस. लेट्स गो फॉर एग्जांपल्स. सपोज हम जाते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल्स. तो क्या होगा? दैट्स CH2 प्लस yes, now what? Arrange the order of stability of carbocations. Yes, arrange the order of stability of what? Carbocations. Clear? Simple thing है ना. what is the first मतलब क्या है? इट इज बेंजाइलिक. यस, ये क्या है आपका? ये आपका बेंजाइलिक है. तो मतलब बेंजाइलिक कहाँ आएगा? बेंजाइलिक व्हाट? फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ
रेजोनेंस। क्लियर, मैंने लिखा है फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस। ओके, सेकंड वन क्या है आपका, एंटी एरोमेटिक। यस, तो मतलब कहाँ आएगा, इट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ एंटी एरोमेटिक। क्लियर, यहाँ व्हाट इज इट्स अलाइलिक, तो कहाँ आएगा, इट इज रेजोनेंस। ये क्या है आपका अलाइलिक कार्बोकेटाइंस है, तो मतलब व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, इसका अल्फा, इसका अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा यस अल्फा हेटेरो एटम्स है विद द व्हाट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो व्हाट इज दैट, ये कहाँ आएगा, ये आपका आएगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइंस। यस, आपको जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को याद करो। व्हाट इज द ऑर्डर, द मिसलेनियस एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड RHI। यस है ना, ओके यस है ना, मतलब एरोमेटिक है, नो एरोमेटिक नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड, हाँ सब्स्टिट्यूटेड है। यस, लेट्स से इट्स ABCDE, लेट्स से इट्स ABCDE, लेट्स से, तो सब्स्टिट्यूटेड, हाँ, तो मतलब व्हाट सब्स्टिट्यूटेड इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। ठीक है, देन क्या होगा, व्हाट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड रेजोनेंस। यस, पर रेजोनेंस दो है। यस, तो याद रखो ना, व्हाट रेजोनेंस में व्हाट हैपेंस, द बेंजालिक इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। The more number of resonance structures, the more is the stability, right? The more number of resonance structures, the more is the stability. तो यहाँ पे क्या आपका resonance पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, that's A, then it's a C, उसके बाद कौन आएगा, आपका आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, आपका B आएगा। यस, वाई B, इट्स एंटी एरोमेटिक। कैसे, सिंपल, तो मतलब व्हाट सी, अगर आपको ऑर्डर मालूम है, यू कैन क्रैक एग्जाम्पल्स वेरी इजीली। क्लियर, आप ये एग्जाम्पल को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। क्लियर, सो मतलब व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये अपने माइंड के अंदर फिट कर दो, राइट। सो मतलब व्हाट, ओके दिस, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट एक्चुअली दैट्स सेकंड एग्जांपल, सपोज CH3N CH2 plus CH3 CH3N CH3N CH CH3O CH2 plus CH3O CH plus CH3S। So you know what, very interesting questions है ना, what एग्जाम में यही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ना, व्हाट ट्रिकी क्वेश्चंस लाइक कमिंग लाइक दिस। यस, व्हाट हैपेंस ना, व्हाट इज अरेंज द ऑर्डर, इसको आपको बोल दिया गया है ABCD। क्लियर, दैट्स व्हाट, इसको बोला गया आपको ABCD। यस, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, इट इज सब्स्टिट्यूटेड, हाँ, बिकॉज व्हाट अल्फा के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इसके पास है। यस, इट इज सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ भी है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ भी है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड। यस, कैसे अरेंजिंग, यस, तो यहाँ तो तय होगा, व्हाट ऑल फोर आर सब्स्टिट्यूटेड। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर, तो यस ना, व्हाट कीप इन द माइंड्स कि अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कभी भी आता है, तो हु इज द बेस्ट डोनर, याद रखो नाइट्रोजन इज द बेस्ट डोनर। व्हाई, बिकॉज ऑफ द व्हाट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यस, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन आपका सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो वो अपना व्हाट इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे फास्ट, मतलब व्हाट, यस, वो फिक्स होगा कि AB इज मोर स्टेबल देन CD, AB इज मोर स्टेबल देन CD। क्लियर, वाई, बिकॉज A एंड B के पास नाइट्रोजन है, C के और D के पास ऑक्सीजन से, मतलब व्हाट CD तो आपका स्टेबल कम हो गया, आपके A एंड B इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। नाउ व्हाट A एंड B व्हाट हैपेंस, ओके यहाँ सब्स्टिट्यूटेड भी है, और व्हाट हैपेंस इज अल्फा इज देयर, मतलब व्हाट सब्स्टिट्यूटेड प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, so what happens here, the B is more stable than the A, B is more stable than the A। okay, now the question is arising C and D। yes, C and D, तो मतलब what C and D, तो यहाँ पे what सब्स्टिट्यूटेड भी है, और ये अल्फा, so मतलब what आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो what happens here, BADC is the answer, BADC is the answer, BADC is the answer। so मतलब what a very fantastic examples, clear, a very tricky examples, a very interesting examples, right? okay, clear, so मतलब what actually, then actually what is then
Yes. What? Arrange the what? Arrange the order of stability. What? As it is. That's A, B, C, D, and the E. A, B, C, D, E. That's what? Arrange the order of stability. Clear? What happens here? First one is what? Yes, है ना? What? उसके adjacent में see आपका सबसे important आपका रोल क्या होगा? आपका रोल यही होगा, आपको ढूंढना है. Clear? Yes. What happens? That's what? Falling in category of substituted carbocations. What is this? This is allylic. Clear? ये आपका allylic है. So मतलब what? Falling in category of resonance. Whenever you charge lying on a double bond or triple bond, whenever you charge lying on a double bond or triple bond, what? You have to apply percentage as character. Percentage as character. Yes. Clear here? यहाँ पे क्या होगा? Is there resonance? No. Is it there? ओके यस. तो मतलब व्हाट, हाँ यहाँ अल्फा अल्फा है, तो यहाँ अल्फा, इसका अल्फा, इसका अल्फा, यहाँ CH2 एंड CH, यहाँ CH. यस, आपको अल्फा है ना, प्लीज़ है ना, ये बीटा है, प्लीज़ ये बीटा को काउंट मत करना प्लीज़, आपको काउंट करना है सिर्फ अल्फा. यहाँ CH2 CH मतलब व्हाट, 2 और 1 3, मतलब व्हाट यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो भी कितने 4. क्लियर? यहाँ पे कितने हो गए, अल्फा अल्फा एंड अल्फा, 2 2 4 3 7 हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड द 7. यस यस मतलब व्हाट, यस नाउ अरेंज द ऑर्डर. यस, तो क्या होगा सबसे पहले ना, व्हाट सबसे पहले कौन आएगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायंस A. उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा रेजोनेंस. उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन. तो यहाँ दो दो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है. व्हाट हैपेंस, द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस, इज द व्हाट, द मोर स्टेबिलिटी. मतलब आपका आएगा E एंड द D एंड द C. ABEDC इज द आंसर. ABEDC इज द आंसर. सो मतलब व्हाट, इट इज योर आंसर. क्लियर? क्लियर? सो मतलब व्हाट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लाइक दिस एक्चुअली. तो सी इसके रिगार्डिंग हमने आगे तो हमने प्रैक्टिस किया ही था. क्लियर? ओके. इसके रिगार्डिंग और भी एक एग्जांपल था, राइट, जो हमने आगे डिस्कस भी किया था. इज दिस, यस, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. क्लियर? ओके. यही क्वेश्चंस को how they asked to you, that's the same question how they asked to you, the same questions asked to you. Yes, है ना. Arrange the order of towards ethanolysis, methanolysis, reactivity towards AgNO3, more precipitations, less precipitations, है ना. और मतलब सी है ना, बस यही क्वेश्चंस को बोलो. तो अल्टीमेटली सी है ना, आपका रोल क्या है, आपका रोल यही होगा कि अगर उसका कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आपको कोरोस्पॉन्डिंग, एक्चुअली आपको उसका कोरोस्पॉन्डिंग वो जो कैटायंस है, वो कैटायंस आपको फॉर्म करना है. क्लियर? सिंपल. आपको एग्जाम में यही करना है, व्हाट, कोरोस्पॉन्डिंग कैटायन फॉर्म करना है. क्लियर? हाँ, ये एरोमेटिक है, हाँ ये भी एरोमेटिक है, हाँ ये भी एंटी एरोमेटिक है. ओके चलो, राइट. ये आपका ABC होगा. क्लियर? आपका ABC होगा. बट ओके, व्हाट हैपेंस हियर, टाइप याद देना. व्हाट, ओके, ANC इज मच मोर स्टेबल, बट विच इज मोर स्टेबल, ANC. ओके, ANC दोनों स्टेबल है, पर सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा, यस ना. व्हाट, ये हमने पॉइंट एरोमेटिसिटी में डिस्कस किया था. क्लियर? व्हाट हैपेंस, द मोर प्लेनरिटी, the more planarity, the more overlapping of conjugations, or more overlapping of conjugations, more overlapping of the pi orbitals, more overlapping of the pi orbitals. What happens, the more aromaticity. Yes, see, आपका ANC दोनों एरोमेटिक है, ANC आपका दोनों एरोमेटिक है. तो यहाँ सर, यहाँ से ज़्यादा होगा ओवरलैप. आई एम सॉरी, दिस इज फ्लेक्सिबल्स एज द रिंग साइज इंक्रीजेस. ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है सर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा ओवरलैप. आई एम सॉरी. ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो व्हाट हैपेंस, दैट्स फ्लेक्सिबल्स, इट्स नॉट अ मोर प्लेनर. व्हाट हैपेंस, इट इज अ रिजिड. तो व्हाट, द बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली, द बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी इज गोइंग टू बिकम प्लेनर. द बिकॉज ऑफ द व्हाट, इट्स रिजिडिटी इज गोइंग टू बिकम प्लेनर. तो व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम मोर एरोमेटिक, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, मच मोर एरोमेटिक. यस, सो मतलब व्हाट, हाँ, द A इज मच मोर, मतलब A is more stable than the C, than the B. So मतलब what, one of the most important questions. Clear? ये questions को टिक मार्क कर देना. ये questions कभी भी आ सकता है definitely. क्लियर? कि what, okay, if they ask to you, कि ना what,
विच अल्काइल हैलाइड गिव मोर प्रेसिपिटेशन? सिंपल, जो मोर स्टेबल है ना, इट गिव्स मोर AgX प्रेसिपिटेशंस. जो लेस स्टेबल है, व्हाट हैपेंस, इट इज द लीस्ट रिएक्टिव विद द AgNO3. क्या होगा? इट इज द लीस्ट रिएक्टिव विद द AgNO3. अगर लेस रिएक्टिव है तो क्या होगा? लेस AgX प्रेसिपिटेशंस. क्लियर ना? अगर लेस रिएक्टिव है तो क्या होगा? लेस AgX प्रेसिपिटेशंस. क्लियर? तो ये अपने माइंड में फिट कर देना, राइट? ये अपने माइंड में थोड़ा फिट कर देना, बिकॉज है ना व्हाट, यहाँ से ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है. सो डोंट बी कंफ्यूज इन द एग्जाम्स, है ना? आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक्चुअली क्या पूछ लिया, क्या नहीं पूछ लिया. ओके, क्लियर? सो मतलब व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, राइट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. क्लियर, राइट? ओके, दैट्स ऑलरेडी एक्चुअली ऐसे है ना व्हाट, हमने बेसिक क्वेश्चंस, ऐसे हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे. वो बेसिक क्वेश्चंस को मैं क्विकली यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ. जैसे है ना व्हाट, हमने दैट्स बेसिक क्वेश्चंस हमने पढ़े थे वहाँ पे कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. क्लियर? अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. क्लियर? व्हाट हमने पढ़े थे बेसिक क्वेश्चंस. What happens whenever you charge lying on a double bond, triple bond, you have to apply the fundamental of the what, percentage S character. Clear? यहाँ पे क्या है? sp, sp2 and the sp3. क्लियर है ना? what हमने पढ़ा था, what happens, percentage S character is what, directly proportional to electronegativity and inversely proportional to ring size. yes ना? what box rule, मैंने आपको पहले भी कहा था कि what जितने भी box rule है वो अपने माइंड में फिट कर दो. Percentage S character is what, directly proportional to electronegativity and the what, inversely proportional to what, ring size. तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका 50% S character है. यहाँ पे कितना होगा? 33.33% S character. और यहाँ कितना है? 25% S character. तो what, the more S character, the more electronegativity है. तो क्या होगा? C है ना? what मैंने आपको अभी बताया था ना what, कि अगर कैटायन से और ऊपर से खींच रहा है, कैटायन से और ऊपर से खींच रहा है तो क्या होगा? लेस स्टेबल. क्लियर? याद रखो ना, अगर कैटायन से और क्लाउड को खींच रहा है, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इट इज अ लेस स्टेबल, है ना? व्हाट, इट इज अ व्हाट, लेस स्टेबल. ये अपने माइंड में फिट कर देना. ओके, क्लियर? नाउ द व्हाट एक्चुअली, नाउ द इज दिस 3, 4, 5. yes, 3, 4, 5. then the what, arrange the order of actually, arrange the what, the order of stability. clear? what happens, ring size is what, inversely proportional to electronegativity. यहाँ ring size छोटी है तो क्या होगा? much more electronegative. क्या होगा? much more electronegative. तो यहाँ तो what actually पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से आप खींच रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है ऊपर से आप खींच रहे हो, तो what happens is going to become what, destabilized. तो यहाँ आपका ऑर्डर क्या आएगा? आपका ऑर्डर आएगा ये. क्लियर? ये आपका ऑर्डर आएगा. ये तो हमने आगे पढ़ा ही था. कहाँ जब हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, वहाँ पे व्हाट मैंने क्विकली यहाँ पे रिपीट किया. ओके, क्लियर? नाउ द व्हाट हैपेंस. ओके, ये तो हमने देख लिया. ओके ना, व्हाट ये भी हमने देखा था. चलिए, अगर नहीं देखा था तो एक्चुअली जैसे अभी देख लो. जैसे ना व्हाट, PHCH2 प्लस, PHCH2 प्लस, PHCH प्लस एंड द व्हाट, PH एंड द व्हाट, PHC plus PH and the PH. yes, so what happens, the what arrange the order of stability of the no what is stability of what, carbocations. यहाँ पे क्या है? what happens ultimately, see ना, it's a PH. तो ultimately ये क्या है आपका? ये आपका that's a what is this? yes, so what it is undergo resonance with the this phenyl ring. It is undergo what, resonance with the phenyl ring. It is undergo resonance with the phenyl ring. Clear? And the what, it is undergo resonance with the these 2 phenyl rings. Or here what actually, it is undergo resonance with the what, 3 phenyl rings. Clear? It is undergo what, a resonance with the 3 phenyl ring. Is this clear? तो मतलब what is more number of resonance structures, the more is the stability. Clear? The more number of resonance structures, the more is the stability. Clear? Now the what, see है ना, what हमने ये सब क्वेश्चंस देख लिए. क्लियर? अभी हम जाएंगे वो what towards the what है ना, towards the that's little bit out of box questions. कि आप कुछ आपके क्वेश्चंस है कि जो आपके आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस है. क्लियर? हम वहाँ जाएंगे. तो that's actually suppose actually that's let us write down actually कि that's है ना what MEO
is this, then CH2C plus, clear. MEO is this positive charge and this, clear. And MEO, yes, you know what they asked you, arrange the order of stability. Yes, what they asked you, arrange the order of stability. What? It's a B C. Yes, it is the what, A B C. Arrange the order of stability of is this, clear. What happens यहाँ पे, you know what, ये क्या हुआ, it's adjacent, मतलब what is this? This is what, falling in category of substituted carbocations. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसा है, क्लियर. तो ये क्या हुआ, what, falling in category of resonance. ये क्या हुआ, falling in category of hyperconjugacy. See ना, what Cassens is very easy. Cassens is very easy. What happens, आपको मिथोक्सी देके आपको कंफ्यूज कर दिया. Why do you confuse यार? भाई आपका तो रोल क्या है, आपका तो रोल यही है, मेरा कैटायन जहाँ जहाँ है मुझे वहाँ फोकस करना है, क्लियर. इट इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज ना व्हाट, इट्स अल्फा एंड बीटा, क्लियर. व्हाट आई वांट, मुझे तो मिथोक्सी चाहिए ऑन द अल्फा, मुझे तो मिथोक्सी चाहिए ऑन द अल्फा, बट यहाँ तो बीटा के ऊपर है. तो दिस इज नॉट अ फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस, क्लियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर. तो यहाँ पे आपका ओके, व्हाट इज योर आंसर, सी इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द CBA इज द आंसर, CBA इज द आंसर, क्लियर. तो ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, CBA दैट्स द आंसर, क्लियर. ओके सर, ना व्हाट यहाँ पे एक्चुअली दैट्स one interesting factor is this example. Suppose this, ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मे बी दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड, चलिए, और आ भी चुका है, जेम में आ चुका है. इज दिस, and the what, and the yes, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. यस ना, व्हाट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना. ये जो क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा टिक मार्क कर देना. ये भी सी, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, पर स्लाइटली एक ट्विस्ट है. व्हाट इज ट्विस्ट समझाएंगे यहाँ पे. ओके, व्हाट इज दिस, यहाँ पे व्हाट हम लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशंस, क्लियर. तो यहाँ पे ए बी अल्फा है, ये बी अल्फा है. व्हाट इज दिस, तो मतलब व्हाट 10 हाइपर कॉन्जुगेशंस आर देयर, क्लियर. और व्हाट इज दिस, वी कैन से इट इज अ व्हाट, टर्सरी कार्बोकैटायंस. व्हाट इज दिस, यस है ना, व्हाट, ये आपका रेजोनेंस है, यस, यह आपका रेजोनेंस. बट ये कौन सा है, इट इज अ सिंपल अलाइलिक. व्हाट इज दैट, इट इज ना व्हाट, सिंपल अलाइलिक कार्बोकैटायंस. और व्हाट इज, ओके, ये भी आपका रेजोनेंस है. व्हाट इज दैट, इसको हम बोलते हैं व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक, क्लियर. और यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन आएगा और यहाँ आएगा 7, क्लियर. ओके, ऑल्सो वी कैन से इट इज अ सेकेंडरी. ओके, द क्वेश्चंस अराइजिंग कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, द क्वेश्चंस अराइजिंग, भाई आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन है. अगर आप ABCD, ओके, अगर हम हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे, तो व्हाट हैपेंस, रेजोनेंस इज मच मोर स्टेबल देन द हाइपर कंजुगेशन, क्लियर. तो व्हाट वी थिंक कि C इज मोर स्टेबल. ओके, जो अपना जो ऑर्डर है उससे तो C इज मोर स्टेबल देन द B, देन द A, देन द D, है ना. अपने ऑर्डर से आंसर आएगा ये, है ना. बट C इज मोर स्टेबल, क्यों, रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, क्लियर. रेजोनेंस भी है और दिस, मतलब व्हाट इज दिस, इट इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. उसके बाद B आएगा, उसके बाद A आएगा, उसके बाद D आएगा. ओके, यस, ओके, यस ना. व्हाट, यहाँ से स्लाइड, ओके, सी, ये आपका आंसर नहीं है, याद रखो ना. व्हाट, यहाँ पे स्लाइटली एक ट्विस्ट है. व्हाट इज ट्विस्ट, है ना, ये आपका बॉक्स रूल है. व्हाट इज द बॉक्स रूल आपका ये है एक्चुअली. यहाँ पे याद रखो, सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक, यस, व्हाट हैपेंस, सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक, ओके, वो तो है ही, मच मोर स्टेबल है, देन टर्सरी एंड देन अलाइलिक. यस, ये थोड़ा एक ट्विस्ट है. तो मतलब व्हाट इज द रियल आंसर इज CABD. व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ये एक स्वैप हो गए. यस, दैट इज योर रियल आंसर. सो मतलब व्हाट, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है. व्हाट, यस ना. और यस ना, व्हाट एग्जाम का बिहेवियर है, एग्जाम में हमेशा दे आर गोइंग टू आस्क लाइक दिस क्वेश्चंस. वो लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछते हैं, क्लियर. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, जहाँ तक मुझे मालूम है, यही सेम क्वेश्चन जैम में आ चुका है, क्लियर.
सो मतलब व्हाट एग्जाम का फिक्स है, एग्जाम की उनकी पैटर्न्स कि एग्जाम में उनको कौन से क्वेश्चंस को कहाँ से उठाना है, क्लियर। सो मतलब इट इज फिक्स, क्लियर, राइट। ये क्वेश्चंस को थोड़ा ना व्हाट ध्यान रखना एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सपोज व्हाट एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चंस इज दिस। Yes, no, but arrange the order of that. Arrange the order of the stability of towards the carbocations. Clear? Arrange the order of towards the what? Stability of carbocations. Clear? Okay, yes. You know, जैसे example जैसे ना what same as it is, इसको A, B, C and D is going to this. Yes. What happens? What is this? This is the what? Bridger carbocations. Clear? ये क्या है आपका? ये यही तो है. मतलब व्हाट, सॉरी, मतलब ना व्हाट इट इज़ अ ब्रिजेड कार्बोकेटायंस। तो मतलब व्हाट यहाँ तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आपको कुछ चेक करना ही नहीं है। हाँ, सबसे लेस टेबल तो यही होगा भाई, फिक्स। कैसे सर ये ब्रिजेड है? नो, ये ब्रिजेड नहीं है, प्लीज़। मैंने कहा था ब्रिजेड कार्बोकेटायंस, क्लियर। ये आपका ब्रिजेड नहीं है, दिस इज नॉट अ ब्रिजेड। ये ब्रिजेड है ना व्हाट, यहाँ पे ब्रिजेड आपके कार्बन कौन से है, दैट इज अ ब्रिजेड कार्बन, क्लियर। दिस इज नॉट अ ब्रिजेड, ये ब्रिजेड आपके नहीं है। तो व्हाट हैपन्स, इसका अल्फा ये है, तो हाउ मेनी अल्फा, दैट्स अल्फा, व्हाट प्लीज, व्हाट ये अल्फा उसका टेक पार्ट नहीं करेगा, ये उसका अल्फा हाइपर कॉन्जुगेट, ओके ये अल्फा है और उसके पास एच भी है, व्हाट दैट एच इज नॉट टेक पार्ट इन दैट एक्चुअली व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट आपका सी एच ही है, क्लियर। तो एक ही है, तो मतलब व्हाट इस हाइपर कॉन्जुगेशन और कितने आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ पे भी आपका अल्फा यही है, आपका अल्फा ये और अल्फा ये, क्लियर है व्हाट सी, ओके अल्फा ये भी है, व्हाट दिस इज नॉट टेक पार्ट। तो 3 2 5 और हाइपर कॉन्जुगेशंस और ऊपर से कितने हैं, 7 है, और 3 2 5 मतलब 6, आई एम सॉरी 3 2 5 मतलब व्हाट आएंगे 6, ठीक है। व्हाट यहाँ पे व्हाट इसका अल्फा एक ही है, तो मतलब व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशंस तो क्या आएगा, इट इज 2, यस मतलब व्हाट सी इट्स अ ब्रिजेड से, मतलब व्हाट ए तो क्या है, ए तो सबसे लेस स्टेबल है, ये तो क्या है सबसे लेस स्टेबल। नाउ द व्हाट बी सी डी, तो व्हाट हैपेंस, सी हैज अ व्हाट मच मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, सी हैज अ व्हाट मच मोर हाइपर स्ट्रक्चर, तो मतलब व्हाट सी इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द व्हाट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा जैसे CH2 इट्स अ 1 और यहाँ भी 1 आएगा, ओके यस, यहाँ इट्स गोइंग टाई, यस यहाँ तो आपका टाई हो गया, क्लियर। देन विच इज मोर स्टेबल, ऑब्वियस व्हाट दिस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, क्लियर, कि आपके रिंग के अंदर है, क्लियर। सो मतलब व्हाट एक्चुअली ये आपका आएगा CBDA, जैसे ना व्हाट बिकॉज ना व्हाट B एंड D में आपका टाई हुआ, जैसे ना व्हाट वेरी नाइस क्वेश्चन, क्लियर। तो व्हाट अपन जो रिंग के अंदर आपके जो रिंग के अंदर है, ऑल्सो व्हाट यू कैन कंपैरिजन, व्हाट इज दिस इज द प्राइमरी एंड व्हाट इज दिस, इट इज सेकेंडरी, यस क्लियर। सो मतलब व्हाट, हाँ CBDA इज द आंसर, CBDA इज द आंसर। सो व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, क्लियर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ओके। Right now the what actually, now the next questions actually, the next questions is suppose सपोज आपका दे दिया ये,
is this, yes, yes, which is the much more stable. Okay, it is a what? It is an example of the what? It is an example of the what? A miscellaneous carbocations. It is a what? It is an example of the what? A miscellaneous carbocations. Clear? Miscellaneous कार्बोकेटायन में व्हाट हमने डिस्कस किया था, व्हाट हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपकी जो ऑर्बिटल्स है, क्लियर, व्हाट हैपेंस, दैट्स अ फील्ड, और ये फील्ड एक्चुअली क्या करता है आपके एम्प्टी में बैक बॉन्डिंग करता है, क्लियर। तो यहाँ पे तो व्हाट ये करता है, यहाँ पे ए भी करेगा, ए भी एम्प्टी है, ये भी फील्ड है, यहाँ तो व्हाट yes, the what, यहाँ पे what happens, back bonding given by the only one ring, back bonding given by two rings, यहाँ से भी बैक बॉन्डिंग दे रहा है, यहाँ से भी बैक बॉन्डिंग, yes, back bonding given by two, back bonding given by three, yes. So what happens A B C, तो यहाँ पे क्या होगा, C is going to become much more stable than the B than the A, yes, है ना। What is this? A क्या है आपका example of the what? A miscellaneous carbocations. ये क्या है आपका example of the what? A miscellaneous carbocations. So what? One of the most important questions. Clear? Okay, yes, यहाँ पे slightly that twist. What about the PH3C+? Yes. अगर यहाँ PH3C+ दे दिया तो is it the PH3C+ is more stable or what? D. No. D यहाँ आएगा, yes ना। what very very interesting question, superb questions. What happens here कि भाई आपका ट्राइफिनाइल दिस ना what, okay, what is that? ये क्या है आपका, ये आपका ये है कि आपका ट्राइफिनाइल दिस इज दिस, तो ऐसा तो क्या हुआ, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया, what is the reason behind that ना। ये PH3C+ आपका ये ना what यहाँ रेजोनेंस होते हुए भी ये इसकी स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, ना what, why? Because of its shape, yes, because of what? Its shape actually, yes, ये रहा, that's आपका जो ट्राइफिनाइल मिथाइल जो है ना, what is that? That's like a propeller shape है, what shape is what? shape is like a what? shape is like a propeller, yes, shape is like a propeller shape actually. So because of that ना what, अगर वो रेजोनेंस में यहाँ पे गया तो ए दो से उसका कोई रिलेशन नहीं है, अगर वो यहाँ गया तो ए दो से इतना कोई रिलेशन नहीं है, अगर वो यहाँ गया मतलब वाई, बिकॉज द शेप इज लाइक अ प्रोपेलर शेप्स, दे आर नॉट प्लेनर, यस, बिकॉज व्हाट, अगर मुझे इफेक्टिव चाहिए रेजोनेंस, व्हाट आई वांट को प्लेनर, बट यहाँ तो प्लेनर है ही नहीं, तो बिकॉज ऑफ द प्रोपेलर शेप्स व्हाट हैपेंस, उसकी स्टेबिलिटी क्या आ गई, व्हाट, उसकी स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में आ गई। इसे तो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन है ना, व्हाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली कि वाई इट इज कमिंग इन द लास्ट, कि भाई ये लास्ट में क्यों आ गया, वाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स शेप्स, क्लियर, उसका शेप ऐसा था, तो व्हाट द शेप इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्चुअली, द शेप इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्चुअली। ओके, नाउ द व्हाट एक्चुअली, नाउ द ना व्हाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी टिक मार्क कर देना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, is this clear? That's the pH वही है, pH ही है, but this that's right, pH, clear? methyl and the what happens is this tropylium carbocations, right? A B C D, yes, no what a tick mark, no what tick mark the questions, one of the most important questions, A B C D, clear? C है ना, यहाँ पे देखो है ना what is that, ये तो आपका एरोमेटिक है ना, यस, ये भी आपका एरोमेटिक है, क्लियर, और रिंग छोटी है तो क्या होगा, इट्स गोइंग टू बिकम मोर प्लेनर, है ना, ये भी आपका एरोमेटिक है,
रिंग छोटी है, इज गोइंग टू बिकम मच मोर प्लेनर। ये भी आपका एरोमेटिक है। और व्हाट, रिंग थोड़ी बड़ी है तो वो इतना प्लेनर नहीं है, तो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता है। तो मतलब व्हाट इज इट मीन? यस, उसका मीनिंग ये होगा ABC इज मोर स्टेबल देन सी, है ना। ABC इज मोर स्टेबल देन डी। मुझे एक आइडिया आएगा, ABC इज मोर स्टेबल देन डी। क्लियर? वाई? ABC में व्हाट, मेरी रिंग छोटी है, मतलब व्हाट वेरी वेरी इफेक्टिव ओवरलैप। क्लियर? नाउ द वर्ड ABC, ओके यस, कमिंग टू व्हाट इज दैट। यहाँ तो क्या होगा, ओके यस, ये तो क्या होगा मेरा, ये तो मेरा व्हाट मिसलेनियस होगा ना। व्हाट इज दैट? दिस इज व्हाट ना, इट इज अ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अ मिसलेनियस कार्बोकेटायंस। ये तो मेरा एरोमेटिक भी हो गया, ये तो मेरा एरोमेटिक भी हो गया, मिसलेनियस भी हो गया। क्लियर ना? व्हाट हैपेंस, यस, और मिसलेनियस ना, बट 1 2 3। क्लियर? तो मतलब व्हाट हैपेंस, यस, कि ए की स्टेबिलिटी मेरी सबसे ज़्यादा है। यस, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मेरी है ना। मतलब व्हाट, यहाँ आपको एक हिंट मिल गई, ABC and D। अभी आपको व्हाट कंफ्यूजन से B और C के बीच में, अभी आपको व्हाट कंफ्यूजन से B और C के बीच में। ओके, अगर हम देखा जाए तो व्हाट हैपेंस कि ये प्लस है, रेजोनेंस में जाएगा। अगर ये प्लस यहाँ आएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये प्लस यहाँ आएगा, रेजोनेंस में जाएगा। क्लियर? मतलब है ना व्हाट ऐसे रेजोनेंस में जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए, आपका ऑर्डर आना चाहिए ये कि ABCD इज द आंसर, ABCD इज द आंसर। क्लियर? C, ओके, C कैसे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के प्लस आई। ओके, एक तो एरोमेटिक भी है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ये मतलब व्हाट, द ABCD इज द आंसर। बट हियर द आंसर इज ACBD। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वाई C की स्टेबिलिटी बढ़ गई देन द B? यस, वाई? बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ इट्स शेप। यस, कि उसका जो शेप है वो शेप रिस्पॉन्सिबल। यस, एक्चुअली यस, जस्ट सी दैट्स क्या आपका साइक्लोप्रोपाइल प्लान में है, बट व्हाट हैपेंस, दिस फिनाइल रिंग इज गोइंग आउट ऑफ प्लान। ऐसे हो गई, लाइक दिस, ये आपका साइक्लोप्रोपाइल है और तीनों फिनाइल रिंग ऐसे बेंड हो गई। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नॉट अंडरगो रेजोनेंस। वेरी वेरी फैंटास्टिक। क्लियर? कि हाँ, वो ऐसे होते हुए भी व्हाट, वो बैंड हो गई। क्लियर? इट इज इन द प्लान, ये आपका प्लान में है। व्हाट हैपेंस, ये तीनों पीएच ने अपना प्लान छोड़ दिया। क्लियर? याद करो ना व्हाट SIR, स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ द रेजोनेंस। अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो व्हाट, वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। अगर वो चलिए प्लेनर नहीं है तो वो अपना रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। यस, तो बिकॉज ऑफ दैट, यस ना व्हाट, यही रीजन से, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, योर आंसर इज दिस। आपका आंसर ये आ गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, टिक मार्क दिस क्वेश्चंस। क्लियर? ये क्वेश्चंस को टिक मार्क कर देना। क्लियर है? आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? मतलब आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। बट ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। क्लियर है ना? बट व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचेंगे ना, व्हाट ये पीएच जाएगा रेजोनेंस, आई एम सॉरी, ये आपके पीएच रेजोनेंस में जाते ही नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द व्हाट, उसकी जो शेप है ना, व्हाट ए पीएच, व्हाट इज कमिंग, ये तीनों के तीनों पीएच इज आउट ऑफ प्लान। अगर आउट ऑफ प्लान गए तो व्हाट हैपेंस, लेफ्ट द रेजोनेंस। सो बिकॉज ऑफ दैट ACBD is the answer. ACBD is the answer. One of the most important questions. Clear? ये भी questions एग्जाम में आया नहीं है, मे बी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? राइट? सो मतलब what one of the most important questions. नेक्स्ट, ओके, ऐसे ना what ये हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख लिए। क्लियर? ओके, ऐसे ना what यहाँ पे एक चीज़ एक्चुअली रह गई है। what is that actually? That's a very interesting thing actually, और बहुत इंपॉर्टेंस है। यस, because you know what, because that thing is very useful to this, no, but beta silicon effect. Yes, what is that? That's known as beta silicon effect. Yes, so what is that effect? Yes, what happens with this effect? कि यहाँ पे ऐसा तो क्या होता है ना, what with this effect actually. अगर हम बात करते हैं like example of the what R3Si CH plus CH3 R3Si CH plus CH3. The question arising, ये दोनों में से स्टेबल कौन है?
तो क्वेश्चन अराइजिंग ये दोनों से स्टेबल कौन है, क्लियर। व्हाट वी थिंक है ना, हम बोलेंगे ये हेटेरो आइटम्स है, अब प्लीज है ना व्हाट मैंने कहा था, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस हेटेरो आइटम विद द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ओके हेटेरो आइटम तो है, इज इट हैव द लॉन पेयर, नो भाई सिलिकॉन के पास तो कोई लॉन पेयर है ही नहीं, भूल जाओ, सिलिकॉन डू नॉट हैव अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ तो ये होगा ही नहीं। ओके व्हाट हैपेंस हियर, देखो है ना व्हाट इसका अल्फा और रिस्पेक्ट टू दिस ये अल्फा एंड बीटा, सी है ना सी उसके वर्डिंग में है, सी उसके वर्डिंग में है ना व्हाट बीटा सिलिकॉन इफेक्ट, यस बीटा सिलिकॉन इफेक्ट्स उसके वर्डिंग में है, क्यों तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे ऐसा तो क्या होता है एक्चुअली बीटा सिलिकॉन इफेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस आ गया, यहाँ पे क्या होता है दैट्स अ सपोज इज दिस और ये आपका कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड है ना R3SiC, ओके ना व्हाट हैपेंस हियर कि आपका जो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड से उसकी बीडी आपकी कम है, क्लियर, ओके यस वो तो दैट्स एवरीवन नोज दैट एक्चुअली दैट्स H एंड द व्हाट CH3, क्लियर, ओके यस व्हाट हैपेंस हियर ज्योमेट्रिकली अप्रोच बैक बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यस दैट्स नोन एज दैट्स ओके, बट ये इफेक्ट कहाँ पे आती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, और व्हाट दैट स्पेशली ऑब्जर्व इन अ हैवी मेटल्स लाइक सिलिकॉन, मर्क्यूरी, टेन, वहाँ पे ये सब इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होती है, लाइक दिस व्हाट है ना व्हाट लाइक दिस R3SN, लाइक दिस व्हाट R3SN, लाइक यस सो मतलब ओके तो अल्फा में क्यों नहीं, अल्फा में व्हाट उसकी ज्योमेट्रिकली आई एम सॉरी अल्फा में क्यों नहीं, ओके ये इसका है, ये पूरा का पूरा उसका है, ओके तो अल्फा में क्यों नहीं, बिकॉज व्हाट अल्फा में उसकी ज्योमेट्रिकली अप्रोच नहीं होता है, क्लियर, अल्फा में आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, इसीलिए ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना व्हाट ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, क्लियर, ये अपने ना ये भी आपका बॉक्स रूल है ना, ये भी आपका बॉक्स रूल है, ओके सी मे बी एग्जाम में ये लोग ना है ना यहाँ से ऐसा कैसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है बैक बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा फील्ड ना व्हाट सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन सिलिकॉन, यस यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो किसका है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसका है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड्स टू MTP orbitals of कार्बोकैटायन, यस मतलब व्हाट ये सीखे ये बहुत इंपॉर्टेंस है ना व्हाट, बिकॉज ना व्हाट इन द एग्जाम्स इन नाउअडेज है ना व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इन सेंटेंस, यस तो सेंटेंस में दे पुट दिस थिंग्स है ना व्हाट कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन, यस हाँ सही है ना व्हाट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CC इज नॉट गोइंग टेक पार्ट, आई एम सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CC टेक पार्ट नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन, ओके यस ऐसा क्यों हुआ ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल, यस है ना व्हाट सी जहाँ बैक बॉन्डिंग होता है, जहाँ आउट ऑफ बॉक्स होता है, तो व्हाट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समथिंग इज दैट इज अ व्हाट ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल इज दिस, क्लियर, हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकली अप्रोच होता है, क्लियर, व्हाट द बिकॉज ऑफ दैट इज व्हाट ज्योमेट्रिकली अप्रोच ऑफ द व्हाट दैट्स अ व्हाट उसका जो फील्ड टू गिवन टू MTP ऑर्बिटल्स, फील्ड गिवन टू व्हाट MTP ऑर्बिटल्स ऑफ द व्हाट कार्बोकैटायंस, बट व्हाट वो ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, सिलिकॉन, टिन, मर्क्यूरी, क्लियर, सिलिकॉन, टिन, मर्क्यूरी, आपका जो मर्क्यूरी है वहाँ भी वो आपका होता है एग्जिस्ट, दैट्स मर्क्यूरी, क्लियर, yes है ना that's observe in silicon, tin and the mercury, yes what is that's the word known as beta silicon effect. what does it mean कि बीटा पे जो कार्बन है उसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, व्हाट बीटा पे उसका जो कार्बोकैटायन से इज गोइंग टू बिकम व्हाट मच मोर स्टेबल, यस अल्फा वाला स्टेबल नहीं होगा, अल्फा वाला स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा, यस है ना प्लीज है ना व्हाट सी ऐसे एग्जांपल्स है ना व्हाट सी इन तो ये आपके रूल्स के अंदर नहीं आते हैं, तो दैट्स व्हाई ना व्हाट यू टू मेक इट द बॉक्स रूल, क्लियर, ये हाँ बीटा सिलिकॉन इफेक्ट है मेरी, व्हाट इज द बीटा सिलिकॉन इफेक्ट कि बीटा वो सी उसको वर्डिंग में ना व्हाट बीटा सिलिकॉन
मतलब व्हाट सिलिकॉन से उसका बीटा, क्लियर, सिलिकॉन से उसका बीटा, सिलिकॉन से उसका बीटा, अल्फा बीटा, क्लियर। अब उल्टा भी यू कैन काउंट ऑल्सो रिवर्स, यू कैन काउंट ऑल्सो रिवर्स, ना व्हाट, सिलिकॉन से उसका बीटा, अल्फा एंड बीटा। सो मतलब व्हाट कि बीटा पे आपका कैटायन, बीटा पे आपका कैटायंस पॉसिबल है, बीटा पे आपका कैटायंस पॉसिबल है, क्लियर। बिकॉज ना ऐसी एग्जाम में तो आपका कैटायन तो होगा नहीं, एग्जाम में तो आपका कैटायन होगा नहीं, तो व्हाट यू टू थिंक कि मेरा कैटायन कहाँ होगा, तो मतलब व्हाट आपका बीटा पे आपका कैटायंस होगा, क्लियर। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। सो मतलब व्हाट बेसिकली दैट्स ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्पल्स इज गोइंग टू बी फिनिश, क्लियर। तो ये आपका था अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। इट इज़ अ व्हाट, इट इज़ अ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, और इट इज़ अ व्हाट, मैं आपको बोल दूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लियर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मतलब व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन दैट, राइट।